नमस्कार दोस्तों, से राधे। मित्रों, जब आपके घर नई संतान आने वाली होती है तो आपके मन में इच्छा होती है कि हमारी संतान पूर्ण भाग्यशाली हो, उसके जीवन में सुख सुविधा भोग विलास ये सब रहे, साथ में विवेकवान और संस्कारवान भी रहे, हमारी परंपराओं को माने और साथ में स्वस्थ भी रहे। ज्योतिष पंचांग हर महीने आपको नए जन्म होने वाले बच्चों के संबंध में वीडियो देता है। मूल के संबंध में, विषयोग के संबंध में, मूलांक और भाग्यांक के संबंध में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सन 2025 के फरवरी महीने में जब कोई भी बच्चा किसी डेट को पैदा होगा तो उसका क्या मूलांक बनेगा और क्या भाग्यांक बनेगा। अंक ज्योतिष में दो पायदान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जिसको बाद में आप नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहला क्या है? मूलांक। जिस डेट पे आप जन्म लेंगे वह आपका मूलांक होगा और डेट को पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका भाग्यांक क्रिएट होगा। इन दोनों में आपसी सामंजस्य अगर अच्छा होता है तो कहा जाता है बच्चा भाग्यशाली होगा, लेकिन इन दोनों में सामंजस्य अच्छा ना हो तो यह पीड़ा और समस्या का कारण बनता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फरवरी 2025 में क्या क्या योग और संयोग बनता है सभी डेट पर पैदा हुए लोगों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक मूलांक, अर्थात फरवरी 2025 में जो बच्चे 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होंगे उन सभी लोगों का एक मूलांक होगा। एक मूलांक के साथ अगर संयोग कहा जाए तो 3 भाग्यांक का बन रहा है। सूर्य और बृहस्पति का यह संयोग अपने आप में ज्योतिषीय दृष्टि से बड़ा शुभ माना जाता है। एक तरफ सूर्य यश कीर्ति दे रहा है तो वहीं पर बृहस्पति विवेक और भाग्य, संतान सुख और विवाह का सुख अच्छा दे रहा है। कोई भी आदमी हो अपने जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा पारिवारिक सुख और धन और नाम और सम्मान ये सभी चाहता है। तो जो बच्चे 1, 10 और 19, 28 तारीख को पैदा होंगे उनके लिए यह बेहतर संयोग बनेगा। अब बात करते हैं 2 नंबर की, अर्थात जो फरवरी महीने में 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को पैदा होंगे वो सभी लोग भाग्यशाली होंगे। उनके जीवन में सुख समृद्धि मूलांक के आधार पर होगी। लेकिन अगर मूलांक और भाग्यांक के संयोग की बात की जाए तो भाग्यांक का संयोग बनता है 4। 4 मतलब ये राहु का अंक है, अर्थात राहु जो है चंद्रमा का दुश्मन है। जो मूलांक बना चंद्रमा का उसका वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे जातक खुद में अपनी एनर्जी से तो थोड़ा बेहतर होंगे लेकिन भाग्य की दृष्टि से कम अच्छे होंगे। तो कोई भी आदमी अगर चुनाव कर रहा है 2 मूलांक का तो एक बार सोच समझ ले। और खास तौर से मूलांक के साथ साथ अगर वो पत्री का भी विशेष ध्यान दे कि उस समय ग्रहों की क्या स्थिति स्पेशली बन रही है ज्योतिष के अनुसार, तब जाके कई बार देखा गया है कि खराब मूलांक में भी चीजें थोड़ी बेहतर रहती हैं। लेकिन अगर केवल न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो 2 और 4 के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब बात करते हैं 3 मूलांक की। जो भी व्यक्ति 3, 12, 21 को पैदा होते हैं वो सभी लोग 3 मूलांक होते हैं। फरवरी 2025 में अगर संयोग की बात की जाए कि क्या संयोग बन रहा है फरवरी में भाग्यांक और मूलांक का, तो 3 मूलांक के साथ साथ 5 भाग्यांक का संयोग बनता है। एक तरफ 3 मूलांक का स्वामी बृहस्पति होता है, वहीं पर भाग्यांक की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्यांक बनता है 5 जिसको बुध गवर्न करते हैं। ज्योतिषी दृष्टि से ये दोनों बहुत अच्छे मित्र तो नहीं है, लेकिन अंक ज्योतिष की दृष्टि से एक तरफ विवेक दूसरी तरफ बुद्धि दोनों मिलकर किसी बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। वो पॉजिटिव कार्य भी हो सकता है, वो इकोनॉमिकल भी कार्य हो सकता है, वो लेखन का भी कार्य हो सकता है। तो यह संयोग कहीं न कहीं से बहुत अच्छा होगा जिसको करके बच्चा जीवन में काफी कुछ फेम और नेम ले सकता है। तो आप इस नंबर को लेकर चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं 4 मूलांक की। अगर 4 मूलांक की बात करें तो सबसे पहले 4, 13 और 22 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका 4 मूलांक होता है। 4 का स्वामी राहु होता है। राहु को ग्रहों में छाया ग्रह माना जाता है, पापी ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि 4 नंबर जीवन में रुकावट और स्ट्रगल का कारण बनता है।
लेकिन फरवरी में कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो 4 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन का चुनाव करने से पहले माता पिता अपनी डेट का कॉम्बिनेशन जरूर देख लें, क्योंकि 4 नंबर और 6 नंबर दोनों मिलेंगे तो पूर्ण भौतिकवादी और तमाम ऐसी चीजें आएंगी जो आगे चलकर आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। तो आप चुनने से पहले जरूर ये देखें कि आपके मदर और फादर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग इस नंबर को चुने। ऐसे अगर ओवरऑल मैं बोलूं तो यह नंबर चुना जा सकता है, यह अच्छा नंबर माना जाएगा, अच्छा संयोग माना जाएगा। अब बात करते हैं 5 मूलांक की। 5 मूलांक अर्थात 5, 14 और 23, इन नंबरों पे जो बच्चे पैदा होंगे उनका 5 मूलांक बनेगा। मूलांक और भाग्यांक की दृष्टि से देखा जाए तो 7 भाग्यांक बनता है। 5 का जहां स्वामी बुध है वही 7 का स्वामी केतु होता है। अंक ज्योतिष की दृष्टि से 5 को बहुत सम्मान मिला है। 5 के नंबर को सबसे मजबूत अंक कहा जाता है, लेकिन भाग्यांक की दृष्टि से 7 होना थोड़ा सा कम अच्छा है। तो इस कॉम्बिनेशन के चयन का करते समय जरूर आप ध्यान रखें कि इसको लिया जाए कि ना लिया जाए। मेरे हिसाब से इसको 60 से 50% ही लिया जाए तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। कब लिया जा सकता है? जब इस कालखंड में बेहतरीन कुंडली का संयोग बन रहा हो, मूल मांगलिक ना हो, राजयोग वगैरह अच्छे हो, तभी जाकर इस कॉम्बिनेशन को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं 6 मूलांक की। 6 राहु का शुक्र का नंबर है, लग्जरी सुख सुविधा भोग विलास का नंबर है। बात की जाए किन नंबर वाले 6 मूलांक होंगे, 6, 15 और 24 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे उन सभी लोगों का 6 मूलांक बनेगा। भाग्यांक की दृष्टि से जाया जाए तो 6 के साथ 8 नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है जिसको शनि का अंक कहा जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, उतने ही अच्छे हैं जैसे 1 और 3 का कॉम्बिनेशन था, लेकिन 8 को भी थोड़ा सा पीड़ा का कारक कहा जाता है, लेकिन 6 वहीं पर बेस्ट कॉम्बिनेशन के रूप में सुख सुविधा भोग विलास की तरफ आगे बढ़ा रहा। तो जो लोग चुनना चाहें इस नंबर को चुन सकते हैं, लेकिन साथ में मूल मांगलिक इसका भी विशेष आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर को केतु से जोड़कर देखा जाता है। अध्यात्म, कट, ऑपरेशन, चोट चपेट के साथ साथ इंट्यूशन पावर का भी इसको कारक कहा जाता है। 7 नंबर को अगर कहा जाए कि महीने में कौन कौन सी डेट गवर्न करती हैं, कौन कौन सी डेट होती है, तो 7 है, 16 है, 25 है। इस डेट पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनका 7 मूलांक बनता है। फरवरी 2025 की अगर बात की जाए तो 7 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मंगल का। मंगल और केतु को साथ में देखकर थोड़ा सा भय लगता है। कारण क्या है? दोनों में बड़ी उग्रता है, बड़ी तेजी है, युद्ध पलायन। ऐसी स्थिति में ये अपने आप में एक विशेष नंबर है। इसका चयन करने से पहले किसी विषय विशेषज्ञ को चुने। मेरा अगर एक तरफा कहना होगा, मुझसे पूछा जाए कि आपका क्या विचार है, तो मैं कहूंगा इस नंबर को चुनने से पहले ध्यान दें, या हो सके इस नंबर को ना चुने। अब बात करते हैं 8 नंबर की। 8 का स्वामी होता है शनि। जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं वो लोग सभी 8 मूलांक से प्रभावित होते हैं। फरवरी 2025 में जो आने वाले बच्चे हैं, अगर उनकी बात की जाए कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो फरवरी में जो कॉम्बिनेशन भाग्यांक मूलांक का बन रहा है वो 8 और 1 का बन रहा है, अर्थात सूर्य और शनि का बन रहा है। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन एक साथ बनना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक तरफ शनि घोर अंधेरा है तो वहीं पर सूर्य घोर उजाला है। तो 8 और 1 का यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होगा। मेरी राय अगर ली जाए इस विषय पे तो मैं साफ साफ कहूंगा कि इस नंबर का चयन ना करें तो बेहतर है। किसी विशेष अवस्था या स्थिति में अगर नंबर का चयन करना पड़ता है कि डॉक्टर आज बोलते हैं आज ही होगा, तो जरूर आप पत्री का ध्यान रख लें कि उसमें मांगलिक, मूल, मंगल की खराब स्थिति, शनि, इन महत्वपूर्ण चीजों का जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर अर्थात जो किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं उन सभी लोगों का 9 मूलांक होता है। 9 को मंगल से जोड़कर देखा जाता है।
भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से बात की जाए तो 9 मूलांक के साथ साथ 2 भाग्यांक का संयोग बन रहा है। चंद्रमा और मंगल के योग को ज्योतिष में सो कहा जाता है। कारण क्या है? 9 नंबर जो है 2 नंबर के घर में पहुंचने पर कमजोर हो जाता है, अपनी एनर्जी को कहीं न कहीं से वो खोने लगता है। ऐसी स्थिति में इस नंबर के चयन को थोड़ा सा करने से हमें बचना है, क्योंकि ये नंबर उतना पावरफुल आपके लिए नहीं होगा। तो मित्रों, हमने 1 से लेकर 9 मूलांक की बात की, अर्थात पूरे महीने की बात की कि किस डेट पे बच्चा पैदा होता है तो क्या मूलांक और भाग्यांक का संयोग बनता है। इसी तरह से ज्योतिष पंचांग आपको मूलांक, भाग्यांक के साथ साथ मूल पर, ग्रहण योग पर, विष योग पर और सूर्य चंद्रमा अस्त होने की स्थिति में क्या स्थिति बनती है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे वीडियो आपको प्रदान करेगा, जिससे आपके घर नई खुशी आ सके और उसका एक उज्जवल और अच्छा भविष्य हो सके। मित्रों, अगर आपके आसपास कोई हो जिसको लगता है कि हमारे घर नई संतान आए और भाग्यशाली हो, तो आप दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक अच्छा समय निकलवा सकते हैं और जरूर हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे उसको लाभ मिले, चीजों को देखकर जान सके, समझ सके। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।